नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद श्रीकांत सर में। आज मैं उत्तर प्रदेश यूपीएसआई का दूसरा सेट लेके आया हूँ। इसे स्टार्ट करते हैं। रचना शब्द किस समास का उदाहरण है? नंबर 1 कर्मधारय है, नंबर 2 बहुब्री, नंबर 3 तत्पुरुष, नंबर डी अवयवी भाव। तो ये कौन सा है? रचना यानी रचना करने वाला। तो का यानी कि कारक आ रहे हैं, तो कारक किसमें होते हैं? तत्पुरुष। तो इसमें तत्पुरुष समास है। नंबर 2 किताब शब्द किस भाषा से आया है? अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, संस्कृत। तो किताब जो आपका आया है ये अरबी भाषा से आया है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लोक का गीत, लोक में प्रचलित कहावत, लोक द्वारा लिखी रचना, लोक की बोली। तो लोक में प्रचलित कहावत ही होती है लोकोक्ति। तो इसका बी सही आंसर होगा। नंबर 4 राम ने खाना खाया में राम कौन सा कारक है? नंबर 1 अपादान, बी करण, नंबर सी कर्ता, नंबर डी संप्रदान। तो राम ने खाना खाया, क्या ये करता है? तो इसमें कौन सा कारक होगा? आपका कर्ता कारक। पाँचवा क्वेश्चन पा चुके हैं आप। कवि को काव्य रचने की प्रेरणा किसे कहते हैं? रस, अलंकार, वृत्ति, प्रेरणा। तो ये आपका क्या है? रस, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाता है रस। जहाँ साँच तहाँ आँच नहीं, किस प्रकार की लोकोक्ति है? परिश्रम संबंधी, सत्य संबंधी, प्रेम संबंधी, धन संबंधी। तो ये सत्य संबंधी है, क्योंकि जहाँ जो सच बोलेगा उसे किसी का डर नहीं है। नंबर 7 सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, निर्गुण, सगुन। तो सूरदास जी आपके सगुन के हैं। रामचरितमानस किसने लिखी? ये तो सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन है। तुलसीदास जी। इन कामायनी के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला। तो ये आपको कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनकी 2 रचनाएं और भी बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन्हें भी याद रखेंगे। पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है? जल, वारी, कुसुम, नभ। तो पुष्प का कौन सा है? पुष्प माने फूल, और ये कुसुम का है। वह बाजार गया, इसमें बाजार कौन सा कारक है? कर्ता, संप्रदान, अधिकरण, कर्म। तो बाजार एक स्थान है, तो ये अधिकरण में पर में आता है, इसलिए इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। विद्या विनय देती है का अर्थ है? विद्या घमंड बढ़ाती है, विद्या से विनयशीलता आती है, विद्या से धन मिलता है, विद्या से यश मिलता है। तो इसका होगा विद्या से विनयशीलता आती है। बी इसका सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो ये आपके लोकमान्य तिलक, महात्मा तिलक, देशभक्त तिलक, राजर्षि तिलक। ये लोकमान्य तिलक नाम से फेमस थे। धरती शब्द का लिंग क्या है? तो धरती का लिंग हमारी धरती, मेरी धरती। तो क्या है? स्त्रीलिंग। वह पढ़ रहा है, इसमें क्रिया कौन सी है? तो पढ़ रहा है, तो ये हरी क्रिया पढ़ना रहा है। डी इसका सही आंसर होगा। असत्य किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, संधि, उपसर्गयुक्त। तो असत्य में शुरू में क्या आ रहा है? ए यानी उपसर्ग, तो उपसर्ग युक्त है। 17 हरी घास में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्री, अवयवी भाव। तो हरी क्या बता रहा है? घास की विशेषता बता रहा है। तो ये सब कौन सा समास है? कर्मधारय है। तो 20 का सही आंसर होगा। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये तो सबको पता है, प्रेमचंद जी। इनकी और भी रचनाएं हैं, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो इनको भी याद कर लेंगे। शिविर शब्द का सही अर्थ क्या है? पहाड़, मकान, तंबू, वृक्ष। तो शिविर हम जब कहीं बाहर घूमने जाते तब लगाते हैं, तो यानी कि तंबू इसका सही आंसर होगा। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके रचना किसकी है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो ये आपके सुमित्रा नंदन पंत जी की है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न 21 नाच न जाने आंग टेढ़ा, यह किस प्रकार की लगती है? आलस्य संबंधी, बहाना संबंधी, क्रोध संबंधी, प्रेम संबंधी। मतलब कोई काम करना नहीं जानता, तो मतलब वो बहाना ही तो बना रहा है।
तो इसलिए भाना संबंधी है। तो इसमें नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसकी रचना है? निराला, गुप्त, पंत, जयशंकर प्रसाद। तो आप ये जयशंकर प्रसाद जी की है। इनकी तितली, कंकाल, ये भी हैं झरना, तो याद रखेंगे। कविता की आत्मा किसे कहा जाता है? रस, अलंकार, छंद, शब्द। तो कविता की आत्मा रस को कहा जाता है क्योंकि ये ही इनमें यूज होते हैं। प्रश्न 24, उठना, उठाना का विलोम शब्द क्या है? बैठना, रखना, गिराना, झुकना। तो उठाना यानी कि गिराना विलोम शब्द आ गया। मोर का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये तो सभी पता होगा, मोरनी। नंदन वन का पर्यायवाची है? स्वर्ग, वन, नर्क, मैदान। तो नंद नवन ये स्वर्ग का है। मैं सोया और सपना देखा, इसमें कितनी क्रिया है? सोना और देखना, दो ही तो क्रिया है। क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 28, आश्रम शब्द का मूल अर्थ क्या है? तपस्थल, मंदिर, घर, बगीचा। तो आश्रम का सबसे अच्छा अर्थ है तपस्थल। भीड़ शब्द किस वचन में है? तो जो भीड़ शब्द है ये हमेशा एक वचन में आता है। नैन का सही पर्यायवाची है? मन, हृदय, आंसू, आँख। तो नैन क्या है? आँख। नेत्र, नैन, लोचन, विलोचन, ये सब है। 31, पढ़ाई लिखाई किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसमें है अनुप्रास, यमक, उपमा। यमक में तो एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति होती है, अनुप्रास भी नहीं है क्योंकि वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। ये पुनरुक्त प्रयोग है क्योंकि पढ़ाई लिखाई द्वंद्व से हो रहा है कुछ। प्रश्न 32, बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बच्ची, बालिका, लड़की, पुत्री। तो ये क्या होगा? बालिका। प्रश्न 33, वह दौड़ता हुआ है, इसमें दौड़ता हुआ क्या है? विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण वाक्यांश। तो दौड़ता हुआ यानी कि विशेषता बता रहा, कैसा है? दौड़ता हुआ के लिए विशेषण है। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी। मीरा किस भक्ति धारा से संबंधित है? सगुण, निर्गुण मिलाकर सगुण, सखी भाव, निर्गुण, ज्ञान मार्ग से भक्ति। तो ये आपके सगुण सखी भाव की है। तुम्हें देखकर मन प्रसन्न होगा, इसमें कौन सा भाव है? तुम्हें देखकर मन प्रसन्न होगा यानी श्रृंगार रस है इसमें। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जहाँ चाहा वहाँ रहा किस प्रकार की कहावत है? परिश्रम संबंधी। काका का लेकर किस क्षेत्र से जुड़े थे? विज्ञान, राजनीति, साहित्य, चित्रकला। साहित्य है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। होप आपको सभी प्रश्न सही होंगे और कितना स्कोर हुआ तो कमेंट में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।